Hello kids and welcome to today's session. How are you all? I hope you all are doing well. Children, the topic for today's session is means of communication. हम सब कितना enjoy करते हैं बात करना, सुनना अपने friends को, family को, जो लोग हमारे near and dear ones हैं. हमें बहुत अच्छा लगता है to share our feelings to others, हमारे family को, हमारे friends को. This is called कम्युनिकेशन. अब क्या हुआ, जब हमें बात करना अच्छा लगा, सुनना अच्छा लगा, तो मैन इन्वेंटेड वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक तो पर्सनल, जिसको हम प्राइवेट कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, और एक होता है मास कम्युनिकेशन. अगर मैसेज या कोई भी चीज़ दो लोगों के बीच में, दो इंडिविजुअल के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक्सचेंज की गई है, तो उसको पर्सनल या प्राइवेट कम्युनिकेशन कहा जाएगा, जिसमें एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा. ऑन द अदर हैंड मास कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, जिसमें सेंडर जो है टू द मास ऑफ द पीपल, टू द मासेस उसको स्प्रेड करता है, उसको ब्रॉडकास्ट करता है, उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को या फिर पिक्चर को या कोई भी चीज़ को, तो उसको कहा जाता है मास कम्युनिकेशन. इट इज स्प्रेडेड फ्रॉम वन टू मैनी. So, one-to-many communication is known as mass communication. Today in this chapter, we will study about the different modes of communication. Let's have a look to the first type of communication that we have is postal service. अगर हम postal service की बात करें, this service, this network, the postal network of India is the largest in the world. We have nearly 1.5 lakh post offices in our country. अगर हम बात करें post offices की, then these are the things: इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्ड एनवेलप, ये सारी चीज़ें आप पोस्ट ऑफिस से इजीली बाय कर सकते हो. जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लेटर, कोई भी मैसेज किसी को भी ट्रांसफ़र करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है हमें, तो हम इस सर्विस की हेल्प से ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली. और ये वन ऑफ द चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन भी है. आपने देखा होगा, जब भी कुछ अर्जेंट पोस्ट करनी होती है तो हम उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, जिससे क्या होता है, वो मैसेज, वो लेटर बहुत कम टाइम पे वहाँ पर जहाँ पर हम पहुँचाना चाहते हैं उसकी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है. आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ के कुरियर कंपनीज़ हैं जो भी लेटर, मैसेज, कोई भी हमारा पार्सल है उसको डिलीवर करते हैं. तो दीज हैव द प्राइवेट कंपनीज, जो इनकी कोरियर कंपनीज हैं, और वो इस काम में हेल्प करती हैं. अब इस पोस्टल सर्विसेज में ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, रोडवेज, ये सारी चीज़ें जो व्हीकल्स हैं ये हेल्प करती हैं टू डिलीवर द लेटर, मैसेजेस, पार्सल्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. जो रेलवे मेल सर्विस है वो भी सपोर्ट करता है इन द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड डिफरेंट थिंग्स, इन द फास्ट डिलीवरी ऑफ पार्सल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट द पोस्टल सिस्टम, वन ऑफ द चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन in our country. The next mode of communication that we have is telephone services. This is one of the widely used mode of communication. आप देखोगे telephones हो गए, then we have wireless, different phones, smartphones we have iPhones. अगर हम telephone as a mode of communication की बात करें, we all enjoy talking on phone to our relatives and friends. Yes, जब भी हमें अगर विद इन अ कंट्री और आउटसाइड द कंट्री हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हम टेलीफोन्स के थ्रू डेफिनेटली कम्युनिकेट कर पाते हैं. अगर हमें विद इन आर कंट्री कम्युनिकेट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, STD, विच इज़ सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. बट इफ़ वी वॉन्ट टू कॉल समबडी हु लिव्स आउटसाइड आर कंट्री तो हम क्या करते हैं यूज़, ISD, विच इज़ इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. और जिन लोगों के पास फ़ोन की फैसिलिटी नहीं होती है, दे डू नॉट हैव अ लैंडलाइन और अ मोबाइल फ़ोन विद देम, देन दे यूज़ PCOs फॉर कॉलिंग. और PCOs क्या होते हैं, पब्लिक कॉल ऑफिसेस.
आपने अपने घरों में लैंडलाइंस देखी होंगी. सो द गवर्नमेंट टेलीफोन कंपनी इज BSNL, विच इज़ भारत संचार निगम लिमिटेड. जो आपने अपने घर में वायर्ड फोन्स देखे होंगे, दीज आर ऑल BSNL फोन्स. अब प्राइवेट कंपनीज ने, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स लाए. दीज आर द वायरलेस फ़ोन्स, जिसने बिल्कुल एक अलग सा चेंज ला दिया इन दिस मोड, इन दिस टेलीफोन सर्विस. आप देखोगे, आप क्या करते हो, आप इंजॉय करते हो वीडियो कॉल्स, इंजॉय करते हो नॉर्मल कॉल्स, इंजॉय करते हो डिफरेंट मीडिया, आप एक दूसरे को सेंड कर सकते हो, मैसेजेस सेंड कर सकते हो. और 2007 में आईफोन के लॉन्च से बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई. ये क्या था, जब आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ तो ये इसका कैमरा और पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, और ये इसमें क्या क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ ईमेल, वेब ब्राउज़र, जिसने लाइफ को बहुत इजी कर दिया. आज के टाइम में इफ़ यू हैव अ मोबाइल फ़ोन देन यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग. यू कैन एक्सेस द इंटरनेट एंड गेट टू नो एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड. The next mode of communication that we have is fax. Fax is one of the means of communication जो किससे रन करता है, it works through a telephone line. और अगर फैक्स किया जाता है किसी को भी, कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज फैक्स मशीन्स यूज़ करती हैं टू कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन इन अदर ऑर्गेनाइजेशन. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ किया जाता है टू कम्युनिकेट थिंग्स instantly. So fax is used to communicate instantly. Next we have very important email and internet. अब जो कम्युनिकेशन था जो कि पहले बहुत लिमिटेड था विद द कंप्यूटर्स, वो वर्ल्ड वाइड हो गया. आज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग. हमें वेदर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी कंट्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वी हैव डायरेक्ट एक्सेस थ्रू www which is वर्ल्ड वाइड वेब. हम डेफिनेटली इंटरनेट को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें एट अ मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड अगर मैं ईमेल की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करूं, तो आज हम सारे इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को यूज़ करते हैं टू सेंड डेटा, टू सेंड इंफॉर्मेशन, टू सेंड पिक्चर्स. हम ईमेल के थ्रू किसी भी चीज़ को immediately सेंड कर सकते हैं टू द यूज़र सिटिंग इन अ कंट्री और आउटसाइड द कंट्री. सो दीज टू सर्विसेज मेड आवर लाइफ very, very easy. And the biggest advantages to send the messages through internet or by email is that it reaches with less amount of time. It reaches almost immediately to the other person we want to communicate. आजकल तो आपका सिलेबस, आपकी हर एक्टिविटी को मैम भी क्या करती हैं, ईमेल करती हैं टू योर प्राइवेट ईमेल एड्रेसेस. यस, और ये क्या होता है, एक प्राइवेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है. आप क्या करते हो, अपना ईमेल आईडी जिसको भी देते हो, मैम क्या करती हैं, आपको भेजती हैं या फिर हम ग्रुप में भी भेजते हैं. सो इट इज़ अ प्राइवेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट और एक्सचेंज थिंग्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन. Now after internet and email, the other mode of communication that we have is television. अगर हम टेलीविज़न की बात करें, सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऐसा तो नहीं है इट इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर यूज़र, पर्टिकुलर रिसीवर. नो, टेलीविज़न में डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है टू द मास ऑफ द कंट्री. अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न और रेडियो बोथ आर द वेज और मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. बट टेलीविज़न में क्या होता है, रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं एंड सुन भी सकते हैं. इट हैज़ बोथ ऑडियो एंड वीडियो. टेलीविज़न पर डिफरेंट चैनल्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं. हम टेलीविज़न पर न्यूज़ देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन चैनल्स होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं जो कि एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट एज वेल एज नॉलेजेबल सब्जेक्ट्स भी दिखाए जाते हैं ऑन टेलीविज़न. टेलीविज़न पर हर प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया जाता है टू द मास ऑफ द पीपल. वेरियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पर की जाती है, उनको इंडोर्स किया जाता है ऑन टेलीविज़न सो दैट इट गेट रीच टू द ब्रॉडर नंबर ऑफ पीपल एंड वी गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स.
अगर हम ओल्डेस्ट चैनल की बात करें टीवी पे, देन दूरदर्शन इज द ओल्डेस्ट चैनल ऑफ टेलीविजन विच इज़ रन बाय गवर्नमेंट। आपको अगर पहले आपने देखा हो, पहले क्या होता था टेलीविजन्स में, क्या होता था, देयर इज़ एंटीना, जो टीवी ट्रांसमिशन जो होता था वो रिसीव किया जाता है थ्रू एन एंटीना। बट लेटर ऑन क्या हुआ, वी हैव केबल्स जो कि आपके घरों में भी होती हैं। येस, नाउ वी हैव DTH टीवी ट्रांसमिशन ऑल्सो, जो कि सैटेलाइट डिशेस जो आपके घरों में होते हैं, टेरेस पर होते हैं। येस, दीज आर कॉल्ड द DTH, डायरेक्ट टू होम। सो देयर इज अपग्रेडेशन फ्रॉम द एंटीना टू वायर्स टू DTH. The next mode of mass communication is रेडियो। रेडियो एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम घरों में जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम रेडियो में डिफरेंट चैनल्स को ट्यून अप करते हैं। रेडियो चैनल्स पे डिफरेंट चीज़ों की इंडोर्समेंट्स भी की जाती हैं, न्यूज़ शेयर की जाती है, एंटरटेनमेंट शोज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंटरटेनमेंट भी होती हैं और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी देती है। वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है, रोड्स के बारे में बताया जाता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन विद द यूज़र्स शेयर की जाती है। रेडियो चैनल्स हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी होते हैं। एंड देयर इज़ वन ऑल इंडिया रेडियो इज़ अ गवर्नमेंट सर्विस जिसको आकाशवाणी भी कहा जाता है। रेडियो चैनल्स में डिफरेंट चैनल्स होते हैं, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट चैनल्स पे ट्यून अप कर सकते हैं। आप देखोगे रेडियो चैनल्स में डिफरेंट चैनल्स होते हैं, आप अपनी चॉइस के चैनल पे ट्यून अप कर सकते हो वेरी इजीली। आप देखोगे 24 आवर्स देयर इज़ अ ब्रॉडकास्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन रेडियो चैनल्स। जो कुछ चैनल्स जो होते हैं वो लोकल फ्लॉक, ट्रेडिशनल डांसेस और म्यूज़िक को भी प्रमोट करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द most important and used mass communication, radio. The next mode of communication is print media, newspapers and magazines. अगर हम newspapers की बात करें, it is a means of mass communication जिसमें क्या होता है, many people can read at a time, it is delivered to many people. Yes, न्यूज़पेपर जो होता है वो फ्यू रुपीज़ में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, कहाँ पर क्या हुआ, कौन सा इवेंट हुआ, वेदर इन्फॉर्मेशन हो, कॉमोडिटीज़ का प्राइस हो, हर चीज़ न्यूज़पेपर्स में आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स आर अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ और हमें हमेशा बताया भी जाता है टू रीड न्यूज़पेपर्स डेली टू गेट एंड अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। एंड न्यूज़पेपर्स में खाली इंफॉर्मेशन, इवेंट्स और इनकी चीज़ें नहीं होती, वी हैव नॉलेज फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सीरियल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। वी हैव एंटरटेनमेंट एज वेल एज इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट इज़ वी हैव मैगज़ीन्स। आपने डिफरेंट मैगज़ीन्स देखी होंगी, बहुत सारी मैगज़ीन्स पॉपुलर होती हैं। कुछ होम मैगज़ीन्स होती हैं, कुछ पॉलिटिकल मैगज़ीन्स होती हैं, कुछ जनरल नॉलेज मैगज़ीन्स होती हैं, क्लोथिंग के ऊपर होती हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर होती है, डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट मैगज़ीन्स होती हैं जो कि बहुत फेमस होती हैं एंड इट इज़ रीड बाय मैनी पीपल एट द सेम टाइम। आजकल तो आप क्या करते हो, ई बुक्स, ई मैगज़ीन्स और ई न्यूज़पेपर्स भी अपने फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, टैबलॉइड्स में, सब में डाउनलोड कर सकते हो एंड इजीली देख सकते हो। सो दिस इज द अपग्रेडेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव इज फिल्म्स। फिल्म्स इज वन ऑफ द वे ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिल्म्स जहाँ एंटरटेन करती हैं वहाँ एजुकेट भी करती हैं। अगर हम फीचर फिल्म्स की बात करें, देन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रमोट की जाती हैं जो कि लोगों को एजुकेट करती है, उनके बीच मैसेज स्प्रेड करती हैं और उनको अवेयर करती हैं अबाउट themselves, about the things that are happening around the world. So children, today through this chapter we started about very important through which we communicate, we share, spread our message to others. Yes, communication. Communication is broadly of two types. Personal communication, जिसको हम private communication भी कहते हैं, and we have mass communication. Then we studied about the different modes of communication, which includes both personal ways of communication and mass communication. I hope you all understood this chapter. With this, this is the end. I'll see you in the next session. Thank you.
Hello kids and welcome to today's session. How are you all? I hope you all are doing well. Children, the topic that we are going to cover today is means of transport. अब ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, हम डे टू डे लाइफ में हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता है. हमें अपने काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, स्कूल जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, किसी भी बेसिक काम के लिए हमें डे टू डे लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता है. चाहे डिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, हम ट्रैवल करते हैं इन आर डे टू डे लाइफ. अब ट्रैवल करने के लिए व्हाट वी नीड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो जो हमें हेल्प करता है, जो मीन्स हमें हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें तो दे हैव नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था तो वो कैसे जाते थे? वो पैदल चल के जाते थे. एंड आफ्टर दैट क्या हुआ? सम टाइम लेटर ऑन क्या हुआ? विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब व्हील्स वर इन्वेंटेड तो उन्होंने क्या किया? बुलक कार्ट्स बनाई, हॉर्स कार्ट्स बनाई. वो उससे ट्रैवल करने लग गए, उससे उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो गई. लेकिन ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे जिन पे एनिमल्स को यूज़ किया जाता था, बुलक कार्ट्स बनाई गई एंड हॉर्स कार्ट्स बनाई गई, इससे थोड़ा इजी तो हुआ, बट दीज आर द स्लोअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो धीरे धीरे क्या हुआ? देयर वर मोर इन्वेंशन ऑफ मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे क्या हुआ? हम ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल करने लग गए. बेटर रिसोर्सेज थे, बेटर मीन्स थे जिससे हम ट्रैवल कर पाते थे विद इन द स्टेट एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री. सो दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर हम बात करें अपनी, तो हमें भी ट्रैवल के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जिनको भी हमें वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ट्रैवल करा पाते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. टुडे इन दिस चैप्टर वी विल ब्रॉडली कवर roadways, the means of transportation. We will cover railways. Next, we will cover airways. And last, waterways. और भी बहुत सारे ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और क्यों ज़रूरी है? ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी है. गुड्स और प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराने के लिए ज़रूरी है. और एमरजेंसीज़ होती हैं, कई बार फ्लड्स होते हैं, नेचुरल क्लैमिटी होती है, तो वहाँ के लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए, वहाँ तक मेडिकल फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, ये सब करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. येस, सो किसी नेचुरल क्लैमिटी में, किसी स्टेट में हो, किसी और कंट्री में हो, ऑल दीज means of transportation help to rescue the people, to provide them with medical facilities, food and all the facility that they need in that need of the hour. अब कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाए वो डिपेंड करता है कि कितनी दूर, कितना डिस्टेंस है, क्या कॉस्ट है, क्या टाइप है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे, या साइज़ ऑफ द गुड्स क्या है. जैसे कि अगर हैवी और बल्कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उनको ट्रैवल कराया जाता है थ्रू सी वेज, क्योंकि वो ईजी होता है. सो ऐसी चीज़ों के लिए साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि डिफरेंट गुड्स को किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाए. सो फर्स्ट वी विल बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट. अब अगर मैं रोड ट्रांसपोर्ट की बात करूं, देयर इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स इन इंडिया. बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ हैं, अब हाईवेज़ क्या होता है? हाईवेज़ आर द लॉन्गर एंड द ब्रॉडर रोड्स. नेशनल हाईवेज़ भी होती हैं, स्टेट हाईवेज़ भी होते हैं. नेशनल हाईवेज़ क्या होते हैं? हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ हैं जो डिफरेंट स्टेट्स, कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं, टाउन्स को कनेक्ट करते हैं. एंड वी हैव डिफरेंट स्टेट हाईवेज़ एज वेल, जो डिफरेंट स्टेट्स जो होती हैं उसमें होते हैं और डिफरेंट टाउन, सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं विद इन द स्टेट. सो दीज आर द नेशनल हाईवेज़
एंड द स्टेट हाईवेज। अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनको कंस्ट्रक्ट कराती है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है बिकॉज इट इज़ नेशनल हाईवेज। और अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करें तो स्टेट हाईवेज को कंस्ट्रक्ट कराना, उनकी वेलफेयर, उनकी मेंटेनेंस इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो आपने देखा होगा हर हाईवे का एक यूनिक नंबर होता है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे वो स्टेट हाईवे हो, उसका एक यूनिक नंबर होता है। आपने सुना होगा NH24, NH9, ये सारे यूनिक नेशनल हाईवेज हैं जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे इन आवर कंट्री इंडिया इज ग्रैंड ट्रंक रोड। ये सबसे ओल्डेस्ट हाईवे में से है और इसको किसने बिल्ड कराया था? इसको बिल्ड कराया था शेरशाह सूरी ने। अगर आप यहाँ पर देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ हाईवे, broader and longer roads that connect the different cities, states of a country। अगर हम रोड्स की बात करते हैं, ये कौन सा रोड है? ये एक मेटल रोड है। मेटल रोड कौन सा होता है? जो पक्का रोड होता है। हमारी कंट्री में मेटल रोड भी हैं, नॉन मेटल रोड भी हैं। नेक्स्ट, अ रोड बिल्ट ओवर अ रिवर। आपने बहुत सारी ऐसी जगह पर देखा होगा जहाँ पर रिवर्स फ्लो करती है, वहाँ पे रोडवेज बनाने के लिए क्या किया जाता है? अ ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर्स और वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट, रोड्स बनाई जाती हैं जिससे रोड ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है। आपने बहुत सारे माउंटेन एरियाज में देखा होगा, अब माउंटेन्स में रोडवेज कैसे बनाया गया है? बाय डिगिंग द टनल, और फिर रोड फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम बात करते हैं हमारे मेटल रोड की, तो इनको किस मटेरियल से बनाया जाता है? दे आर मेड अप ऑफ स्टोन, तार, कोल, इन सब चीज़ों से इसको बनाया जाता है। ये क्या होते हैं? ये बिल्कुल भी सैंडी नहीं होते। बहुत सारे विलेजेस में आज भी ऐसे रोड्स हैं जिनको हम नॉन मेटल रोड कहते हैं, जिनको कच्चा रोड भी कहा जाता है। रोडवेज हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माउंटेन्स में, रिवर साइड्स में और नॉर्मल प्लेनर एरियाज़ में हर जगह रोडवेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम डे टू डे लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए रोडवेज ही पॉपुलरली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विलेजेस की, तो आज भी जो विलेजेस हैं वहाँ पर बुलक कार्ट्स यूज़ की जाती हैं, मीन्स रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाती है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयर आर सो मैनी मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि बाइसिकल है, बुलेट कार्ट है, ऑटो रिक्शाज हैं, ये सारी चीज़ें पॉपुलर हैं इन विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़। अगर हम बसेस की बात करें, बसेस आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया। आपने DTC बसेस देखी होंगी, बहुत सारी प्राइवेट बसेस भी देखी होंगी विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बसेस बहुत ही कॉमन रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन है। ऑल्सो अगर हम प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कार्स जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं इन आवर कंट्री। दे आर एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट होती हैं और इजी टू पार्क होती हैं। अब क्या होता है, अगर प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो कार्स आर द वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। After roadways, road means of transportation, there is another very important means of transportation, that is railways। अगर हम इंडिया की बात करें तो railways जो है, this means of transportation was introduced by the British। जब ब्रिटिश आए थे उन्होंने इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इंट्रोड्यूस किया था। और इंडिया में फर्स्ट जो ट्रेन थी वो कब रन की गई थी? यस, इन 1853 इन बिटवीन मुंबई एंड थाने। फर्स्ट लोकल ट्रेन, फर्स्ट जो ट्रेन थी वो ब्रिटिश ने डेवलप की थी एंड इन द ईयर 1853। आज की अगर हम बात करें तो इंडिया का रेलवे नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा है। इट इज़ अराउंड 64,000 किलोमीटर्स लॉन्ग रेलवे नेटवर्क दैट वी हैव। अगर हम एशिया की बात करें तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया, एंड अगर हम वर्ल्ड की बात करें इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ अबाउट द रेलवेज। आज हमारे पास एक रेलवे सिस्टम है
We have metros also, we have monorails, we have trams. हमारे पास different kind of railways है. अब अगर हम बहुत पुरानी बात करें, लॉन्ग एगो, तो ट्रेन्स किस पे रन करती थी? इट रन्स ऑन स्टीम. आज की अगर हम बात करें तो डिफरेंट ट्रेन्स या तो डीजल पे काम करती है या फिर दे हैव इलेक्ट्रिक इंजन्स. इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवेज़ का. इस वजह से क्या हुआ? डीजल इंजन आने से, इलेक्ट्रिक इंजन आने से क्या हुआ? ट्रेन की स्पीड बढ़ गई. अब जो है ट्रेन दो टाइप की हो सकती है, या तो गुड ट्रेन हो सकती है जो कैरी क्या करती है? गुड्स को कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट वी हैव द पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन क्या करती है? पैसेंजर ट्रेन लोगों को, वी कैन ट्रैवल from one place to another to the different cities within a town also. आपने मुंबई में बहुत सारी लोकल ट्रेन्स को देखा होगा. These are the suburban trains जिससे within मुंबई ट्रैवल किया जा सकता है easily. और मुंबई में ये बहुत पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इसी ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चूज़ करते हैं. नाउ अगर हम बात करें मेट्रो ट्रेन्स की, मेट्रो ट्रेन्स हर सिटी में, जैसे कि दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, इसने क्या किया है? इसने लाइफ को बहुत ही इजी कर दिया है. अगर आप देखोगे मेट्रोज़, आपने देखा होगा अपनी सिटीज़ में मेट्रोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इनका यूज़ होता है? ये यूज़ कर किस लिए की जाती हैं? ये यूज़ की जाती है टू ट्रैवल इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम. तो मेट्रोज़ वर इंट्रोड्यूस जिसने हमारी लाइफ को बहुत ही इजी और बेटर बना दिया. नाउ देयर इज़ नो मोर स्टकिंग इन ट्रैफिक, क्योंकि मेट्रोज से क्या हो जाता है? हम इजीली, कंफर्टेबली और कम कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर पाते हैं. मोनोरेल्स भी इंट्रोड्यूस की गई थी इन मुंबई. अगर आपने ट्रैम्स देखा हो तो कोलकाता में ऑन द स्ट्रीट्स जो रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं जहाँ पे ट्रेन रन करती हैं. इट इज़ ओनली सिटी इन इंडिया जहाँ पर ट्रैम्स रन करती हैं. अगर हम बात करें फास्टेस्ट ट्रेन्स की, तो इन इंडिया शताब्दी एंड राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन्स आर द फास्टेस्ट ट्रेन. जो लोग, बहुत सारे लोग जिनको कम टाइम में ट्रैवल करना होता है, दे यूज़ दिस रेलवेज टू ट्रैवल large distance in less amount of time. अगर हम इनकी स्पीड की बात करें, it is more than 140 km per hour. So whenever people need to travel in less amount of time, they use these two fastest train to travel. So after railways, the another means of transportation that we have is airways. जब भी हम एयरवेज की बात करते हैं, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जब हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बहुत कम टाइम में ट्रैवल करना होता है तो वी चूज़ एयरवेज. एयरवेज की अगर हम बात करें तो आप क्या करते हैं? एरोप्लेन्स चूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं. बहुत सारे ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं जो कहाँ रन करते हैं? येस, दे रन इन द एयर. अगर हम एयरवेज की बात करें तो एयरवेज बहुत सारी चीज़ों को, गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसी जगहों पर विद इन द स्टेट ऑल्सो एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यूज़ किए जाते हैं. बहुत सारी ऐसी परिशेबल चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं. उनका जल्दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एरोप्लेन्स, एयरवेज को यूज़ किया जाता है ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सके. अब अगर हम बात करें डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स क्या होते हैं? हर स्टेट में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है जो कनेक्ट करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और इंटरनेशनल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस भी होती हैं, जैसे कि किसी को रेस्क्यू करना होता है यहाँ पर, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर फ्लड आया है, साइक्लोन आया है, स्ट्रोम आया है, कोई भी ऐसी नेचुरल क्लैमिटी आई है, लोग स्टक हैं, उनको खाना, फूड प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, फर्स्ट एड के लिए ये फैसिलिटी को यूज़ किया जाता है. और भी बहुत सारी जगह माउंटेन एरियाज़ में जहाँ पर
एयरपोर्ट नहीं हो सकता, जहाँ पर और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, थिक फॉरेस्ट एरिया में वहाँ पर हेलीकॉप्टर की सर्विसेज यूज़ की जाती हैं फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री की फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं फॉर द पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ऐसी स्टेट्स हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोलकाता, जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अवेलेबल होती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो अगर हम एयरवेज की इन शॉर्ट बात करें, दीज आर द वेरी कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब हमें बहुत सारा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल करना होता है। अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जो इंडिया में काम करती हैं। दे हैव डोमेस्टिक फ़्लाइट्स एज वेल एज द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। लेकिन अगर हम एक ऑफिशियल एयरलाइन ऑफ आवर कंट्री इंडिया की बात करें, देन एयर इंडिया इज़ द ऑफिशियल एयरलाइन ऑफ आवर कंट्री। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, the next means of transportation is waterways. अब waterways जहाँ पर water bodies होती हैं, so वाटर बॉडीज़ ये जो सारी होती हैं, इन पे ट्रैवल करने के लिए देयर आर मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिनको वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस कहते हैं। लाइनर्स होते हैं जो कि लग्जूरियस शिप्स होते हैं जहाँ लोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय करते हैं एंड दे गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बाय यूजिंग दोज लाइनर्स। बहुत सारी शिप्स, फेरीज, यॉट्स, बहुत सारे ऐसे मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। अगर हम बात करें गुड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो हैवी और बल्की होते हैं, उन सब के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज को यूज़ किया जाता है। देयर इज़ नो अदर मीन्स फॉर द traveling of such heavy goods and bulky goods, but only waterways through which they are transferred from one place to another. अगर हम अब क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें पोर्ट्स चाहिए होते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो मुंबई इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। अब पीपल आर कैरिड, अगर जो लोग होते हैं अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू शिप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनके लिए कौन से होते हैं, पैसेंजर शिप्स होते हैं। अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उनके लिए कार्गो शिप्स होती हैं। फ्यूल, डीजल के ट्रांसपोर्ट के लिए टैंकर शिप्स होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया तो हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 187 माइनर पोर्ट्स हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, लोड एंड अनलोड किया जाता है। डिफरेंट गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, डिफरेंट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो चिल्ड्रन, ये था वाटरवेज। आपने देखा होगा एशियन टाइम्स में डिफरेंट रिवर्स पे, लेक्स को पे क्या सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। येस, देयर वॉज ओनली बोट्स दैट वर अवेलेबल। वो लोग क्या करते थे, वो लोग रिवर्स को क्रॉस करने के लिए वाटरवेज, बोट्स का यूज़ करते थे टू transfer goods as well as to go from one place to another. So these are used from the ancient time. जो waterways हैं वो ancient time से में यूज़ किए जाती हैं। आपने बहुत सारी कंट्री साइट्स में भी बोट्स का यूज़ देखा होगा। ऑल्सो आपने कश्मीर, केरला, इन सब जगह पर, कश्मीर में शिकाराज और केरला में भी आपने हाउस बोट्स देखी होंगी बैक वाटर्स में, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, इंजॉय करते हैं, बैक वाटर्स को इंजॉय करते हैं एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर ऑल्सो। ये सारी चीज़ें एक बिग अट्रैक्शन है अमंग द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लग्जूरियस एक्सपेंसिव लाइनर्स को यूज़ करते हैं टू ट्रैवल द वर्ल्ड, टू ट्रैवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू द अनदर। फॉर द डेज दे ट्रैवल इन द लाइनर्स वेरी comfortably. Liners have all the facilities that we need. They travel for many days from one place to another. So children, this was about today's chapter जिसमें हमने पढ़ा about the different means of transportation. First we read about the roadways, then we talk about the railways, afterwards airways, and later on at the end waterways. All these means of transportations are very important to travel from one place to another, and also for the transportation of goods from one place to another, from one state to another, and from one country to another. All these means of transportation depends on the preference of a particular being.
कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, क्या साइज़ है गुड्स का ट्रैवल कर रहे हैं तो. सो ऑल इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स. लेकिन ये सारे की सारे जो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So children, I hope you all understood all these means of transportation. With this is the end. Thank you.